तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं और इसमें लगभग अब तक 11 क्लास हो चुकी है और ये इसी क्रम में इसकी 12वीं क्लास है। और आप जानते हैं कि हमारे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और जिसमें हम न्यूमेरिकल की आपको 4 क्लास दे चुके हैं और पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के सवाल हमने आपको करवाए थे। और इस क्लास में जो होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास में जो इसके बचे हुए न्यूमेरिकल है ना, इतने भारी नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है। लेकिन मैं करवा देता हूँ कि कभी कभार पेपर में आ जाए तो आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में बस मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं वो करवा देता हूँ और फिर ये आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाला जो टॉपिक है ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर जो अगला है इसमें वैद्युत फ्लक्स वाला, वो आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, न्यूमेरिकल देखने हैं जी, न्यूमेरिकल क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फिर फालतू में वीडियो लंबी हो जाती है। सवाल देख लीजिए आप। मुझे नंबर नहीं पता है कि नंबर कौन सा है, नंबर आप अपने स्तर से खुद देख लेना कि कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका कौन सा नंबर फिलहाल चल रहा है कौन सा नहीं, आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए सवाल क्या है। +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम तथा -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम के दो बिंदु आवेश, के दो बिंदु आवेश, सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, ठीक आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, सही है बिल्कुल, रखे हैं। ठीक है, आगे क्या है इसमें, यह द्विध्रुव, यह द्विध्रुव 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा है, के कोण पर रखा है। आगे क्या कहा जी इसने, इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण और अधिकतम मान दोनों निकालने हैं। ठीक है, इस पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण तथा अधिकतम बल आघूर्ण, कौन सा भाई, अधिकतम मान भी ज्ञात करना है, भी ज्ञात करो। देखो, कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण को निकालना है, साथ साथ में इसने इसका अधिकतम मान भी पूछा है। यानी कि एक ही सवाल में इसने आपसे 2 सवाल पूछ ले, कहने का मतलब साफ साफ ये है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सवाल को देख देख कैसे हल होगा, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि अब तो इसमें बहुत आसान आसान सवाल आएंगे इस क्लास में, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले लिख लो आवेश क्या है। जब जब बात द्विध्रुव की होती है तो 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। देखो दोनों बराबर है ना और विपरीत है, बस एक से एक का मान लिख लो। कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूरी कितनी है, दूरी क्या होती है द्विध्रुव की, 12, सभी जानते हैं आप लोग। कितनी है, 2.4 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बताओ, 10⁻⁻10। आप सभी जानते हैं कि कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। क्लियर है। एंगल भी दे रहा है जी आपको उसने, कितना दिया थीटा, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो आपको टो एंड टो मैक्स दोनों स्थिति में निकालना है। देखो टो तो पूछा है, साथ में अधिकतम मान भी पूछ रखा है। ठीक है, तो सवाल करना है बस सिंपल सा। क्या करेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला है टो का, पढ़ रखा है आपने, बताओ। इसलिए प्रत्यानयन बलागुण, क्या नाम बताया मैंने इसका आपको, प्रत्यानयन बलागुण। चाहे खाली बलागुण भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बराबर पी ई साइन थीटा। ई भी तो दे रखा मैंने, लिखा नहीं लेकिन ई
अरे यार लिखना चाहिए था, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ई बराबर कितना है, ये रहा 3 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम लिखना है भैया, ये भी आपको इसके नीचे है ना। तो टो बराबर जरा पी की वैल्यू नहीं है ना, है तो है क्यू इंटू 12, फॉर्मूला तो है आपके पास में ई साइन थीटा, समझ गए ना फॉर्मूला कैसे लगा आपने। पी का फॉर्मूला आता है क्यू इंटू 12, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब एक काम करिए, तो बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इसकी वैल्यू कितनी है वो रही, अभी ये तो रही 2.4 इंटू 10⁻⁻10। ई की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 गुणा 10⁴ साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ गया किसी को, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलो अब इनकी गुणा करो, ये सब तो गुणा करनी पड़ेगी भाई, कुछ ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में अभी। तो बराबर 24 दूनी और 48, 24 दिए 72 और 2 नहीं 72 4 76, पाएंगे 2 स्थानों पर, समझ गए ना, 1 और 1 2, 19 10 29 में से 4 गए 25, और गुणा 3 भी तो है भी, ये वाला बचा हुआ है 10⁻25, और साइन 30 का मान होता है, सबके सब मैथ्स वाले बच्चे हैं, और वैसे भी कक्षा 10 तक तो सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा कि 1/2 कहाँ से आया, कोई दिक्कत तो नहीं है रे, नहीं होनी चाहिए। अरे -25 है यार, ठीक है। तो बराबर करो, 2 से पहले इसको काट दो, 2 दूनी 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8 और 3 10⁻⁻25, इस 2 से इसको काट दिया, समझ गए। करो जी फाइनल गुणा, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 3 तिया 9 और 2 11, पाएंगे 2 स्थानों पर 10⁻⁻25, और क्या लिख सकते हैं इसको 1.152 इंटू 10⁻⁻24, मात्र क्या आता है इसका न्यूटन मीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहीं पे आंसर लिख दो, नहीं तो चाहे आप इसको ऐसे लिखते हैं 1.2 भी लिख सकते हैं, समझ गए ना 2 कैसे लिख दिया हमने इसको, समझ गया हो गया आप लोग कैसे लिखा है। इसको हटा देना, 5 हटा दो, अपने आप ही 1 का 2 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखो एंड महत्तम बना हुआ, क्या लिखाना है, अधिकतम या महत्तम एक ही बात होती भाई, महत्तम बना हुआ। तो महत्तम के केस में क्या होता है कि सबको पता होगा, महत्तम के केस में क्या होता है भाई, साइन थीटा है। महत्तम के लिए जो थीटा की वैल्यू है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि महत्तम के लिए, किसके लिए जी, महत्तम के लिए थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, कितनी होती है 90। महत्तम का केस होता है भाई, क्योंकि मैक्सिमम मान तभी आएगा क्योंकि साइन का सबसे मैक्सिमम मान 90 के साथ में होता है, PE और गुणा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना है 1, तो मैक्स के बराबर क्या आ गया, खाली तो मैक्स के बराबर आ गया PE, और BE कहाँ पर है, P और E, ये तो रहा, ये तो है इतना, बस 1/2 इसमें से छोड़ दो ना, वो 1/2 ये बचेगा, इतना क्या है, ये आएगा 7.68 इंटू में 3 और 10⁻⁻25, अब इधर लिखो थोड़ा सा, 7.68 गुणा 3 और 10⁻⁻25, समझ गए। इसमें 1/2 नहीं आएगा ना, क्योंकि 1/2 अपने आप ही हट गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू है 1, ये मेन कारण है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिख दिया, इसको क्या रखी है ना, क्या जरूरत पड़ेगी फालतू लिखने की, आवश्यकता नहीं है। तो 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 3 7 21 और 2 23, पाएंगे 2 स्थान पे 10⁻⁻25, तो कितना आ गया है 2.304 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। चलो बस हो गया आंसर, क्लियर है। बहुत ईजी सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार करने के लिए, बस ये है कि कभी कभार पेपर में आ जाए तो आपको कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभार हमसे जो इजी स्तर के सवाल होते हैं ना वही हल नहीं होते, बाकी हम भारी भारी सवाल हम कर देते हैं। तो क्योंकि हमने आपको इजी सवाल करवाए नहीं, तो पता चला कि वहाँ पे इजी आ गया है, और बस तब देखो कि भाई ये कहाँ से आ गया, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये सवाल भी करवा दिया है जो इजी से इजी है। अब इसी के स्तर पर एक जो और है ना, आपका याद होगा ना, आपको हमने अक्षय निरक्षय वाले भी आर्टिकल करवाए थे,
तो मैं आपको उसके बेस का भी एक सवाल करवा देता हूँ अक्षय निरक्षय वाला, ठीक है। सवाल मैं आपके बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लें। मैं सवाल बोर्ड पर इसलिए लिखता हूँ कि ताकि आपको सवाल स्पष्ट दिखाई दे और आप सवाल को पहचान भी लें और हिंदी गलत भूल कर भी ना लिखें। मेन मुद्दा तो मेरा यही होता है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे हिंदी गलत बहुत लिखते हैं, सबसे बड़ी समस्या वहीं पर आती है। सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिए सवाल क्या है। सवाल है हमारे पास में, दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर नंबर फर्स्ट अक्षय स्थिति में और नंबर सेकंड है निरक्षीय स्थिति में। किसमें है जी? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं भी लिखा होगा तो कोई कौन सी बात नहीं, तीव्रता की गणना करो। सवाल आपके सामने है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ तो भैया हो सकता है कि हिंदी इतनी स्पष्ट मुझसे नहीं लिखी जा रही हो, क्योंकि तेज लिखता हूँ, ये मेरा कारण है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को सवाल में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए सवाल हम करवाते हैं आपको, बहुत आसान सवाल है। हल जब करेंगे सबसे पहले वही है कि आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है। थोड़ा आलस सा आ रहा है भाई मुझे आज तो थोड़ा सा, इसलिए एनर्जी का लेवल डाउन है, इसलिए लग भी रहा है कि थोड़ा ढीला सा बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। दिया है आवेश क्यू कोड, देखो दोनों सेम है ना, द्विध्रुव की बात हो रही है ना। दो बिंदु आवेश है ना, देखो पहले सवाल समझ लो। दो बिंदु आवेश इतने और इतने एक दूरी से इतने की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर अक्षय निरक्षीय में। देखो पहले देखो कि दोनों क्या समान आवेश है, क्या समान है, बराबर है और विपरीत है, वही तो होता है द्विध्रुव। और एक दूसरे से अल्प दूरी पर भी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी से बता दी ऑलरेडी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वही तो द्विध्रुव की कंडीशन है। तो ये द्विध्रुव दोनों में से एक लिखेंगे आप लोग। ये दूरी है 12 का मान और मध्य बिंदु से दूरी है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मध्य बिंदु बोल दिया जिसने। जब हमने आर्टिकल सिद्ध करे हैं तो आपको पता होगा कि जो आर का मान ले रखा हमने, चाहे इधर चाहे ऊपर, वो हमेशा मध्य बिंदु से होता है, ओ वाले से, यदि आपको आर्टिकल याद होगा ढंग से, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आवेश क्यू का मान कितना है जी? 5 माइक्रोकूलम। बोले तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, मतलब कितना होता है 10 पावर माइनस 6। दूरी कितनी है? 12 कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मेरा बोलो रे 10 की पावर माइनस 2, समझ गए ना 10 की पावर माइनस 2 कैसे आया है? 1 गुना 10 की पावर माइनस 2 किस तरीके से आया है? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना, यहाँ तक नहीं होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, और आर कितनी है? आर है 0.30 मीटर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन किस में निकालना है? अक्षय स्थिति में, इसलिए ई पैरेलल। लो जी, मैंने बताया ना इसको ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, इसमें पी भी तो चाहिए होगा, पहले पी निकाल लो यार, फिर बाद में कहाँ से निकालते फिरोगे। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि दोनों में यूज होगा, फिर बार बार कहीं निकालोगे क्या, इसमें भी एक साथ निकाल लो। पी बराबर क्यू इंटू 12। क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, इसकी वैल्यू 1 गुना 10 की पावर माइनस के 2, तो कितना आ गया जी? 5 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कूलम मीटर। बता रहे कैसा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? मैंने बहुत फास्ट कर दिया है, लेकिन समझ में आराम से आ गया होगा, क्योंकि जब आपने इतने कठिन कठिन सवाल करवा लिए हैं, ये तो है ही कुछ नहीं है, कौन सी बड़ी चीज़ है। बस ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि पेपर में आ जाए और आप कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भैया ये आया कहाँ से है। मेन कारण कोई नहीं। अब देखिए फर्स्ट
फर्स्ट क्या है अक्षीय स्थिति मतलब ई पैरेलल, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन में आर क्यू। अक्षीय वाले में 2p आता है ना, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 2 p की वैल्यू ये रही कितनी है 5 × 10⁻⁻8 आर की वैल्यू तो 0.3 की होल क्यूब। अरे बाबा इसमें तो होल क्यूब आ गया भैया, भयंकर बनेगा सवाल यानी कि है कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। ठीक है 9 × 2 × 5 और 10 की पावर कितनी होगी बताओ, 10 की पावर होगी खाली 10 बचेगा, 9 में से 8 गए ना, समझ गया ना कैसे बच गया 10, 0.3 है ना, पॉइंट है 10 की पावर माइनस हो तो 3 3 होती है 27 और 10 की पावर होगी -3। ये बताओ मैं कैसे लिखा मैंने इसको, आप ऐसे समझो मैंने इसको अंदर 0.3 है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा 3 × 10 की पावर -1 आएगा तो वही ना। अब होल क्यूब करो 3 का 27 आ गया है और 10 की पावर -1 का कितना आ गया है -3। ये थोड़ी सी सिंपल ट्रिक है करने के सवाल, कभी कन्फ्यूज गए। पुनः 27 देखो कितना है जी, और 10 और ऊपर कितनी हो गई है बटे में 3, 10 की पावर होगी 4, कितनी होगी भैया 4, ये होगा 3.3 क्योंकि 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, 10 की पावर 4 और मात्र क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए ना, ये ट्रिक समझ में आई है ना कैसे किया मैंने इसको, ये 27 कैसे हुआ है और 10 की पावर -3 कैसे हुआ, समझ गए होंगे ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर समस्या वाली बात है इसमें भी। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है जी। ठीक है चलिए अब सेकंड में क्या पूछा जी इसमें, अभी एक और भी तो है इसका, कौन सा है ये वाला, ये लंबवत वाला क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसमें खाली p अपॉन में आर क्यूब होता है, ये तो होता है ना p अपॉन आर क्यूब, उसमें 2 नहीं होता है, आपको पता भी होगा अच्छे से कि उसमें 2 नहीं होता है। इसकी वैल्यू कितनी बताओ, हाँ तो ये भी सेम 9 × 10 की पावर 9, इसका 5 × 10 की पावर माइनस क्या है 8 और ये आर क्यूब क्या है 0.3 के होल क्यूब। लो इधर निकल रहा हूँ ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 9 × 5 × 10 की पावर एक ही बचेगी और ये फिर 27 × 10 की पावर माइनस के कितना आ गया 3, 9 3 27, अब इस बार 3 को भाग दे दो, बोलो क्या होगा 3 दूंगा नहीं 3 कम 3 सॉरी 3 कम 3 3 6 18 3 6 18 वो चलता रहेगा और माइनस प्लस की 4 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए कैसा है आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ कैसे आए, कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई इसमें, तो सिंपल सी गुणा भाग है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसको एक तरीका और भी है निकालने का, चूंकि आपको पता है कि ई जो अंतर है दुगुना होता है ई पैरेलल का, तो ई पैरेलल बराबर हो जाएगा इसका बस आधा कर दो, तो बस जो है ना इसको 2 से भाग दे दो, इस वाले को करो 2 × 2 2 × 18 ये भी वही आएगा, समझ गया ना, और 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस की 4, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गया ना, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये आगे भी आपको संबंध बताया है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध क्या होता है। तो मुझे बताइए कि ये सवाल आपको कैसे लगे हैं, बहुत ही आसान है और कभी कभार पेपर में आते भी है भैया, कभी कभी पेपर में आसान सवाल आते हैं और चूंकि आपने किए नहीं होते हैं तो समझ लीजिएगा तब आपको अपने आप ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब सवाल आपने किए नहीं तो करोगे कहाँ से, और यदि आपने कर रखे हो तो फिर तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं यार, फिर कौन सी बड़ी समस्या है, कुछ भी समस्या नहीं है। ठीक है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आगे चल के कुछ अलग से सवाल आपको करवा देते हैं इसमें, ठीक है, वो भी इसी के सवाल होंगे, बस थोड़े से आपको देखने हैं कि ये सवाल किस प्रकार से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल मैं लिखता हूँ जी कुछ बोर्ड पर और आपको इनको समझना है। और एक बात और भी सुनिए भाई, मैं आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, लगभग 4 से 5 सवाल दिखा रहा हूँ, ये सभी सवाल आपको हल करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके आंसर क्या क्या आए हैं। और यदि आपसे ये सवाल, इनमें से कोई भी सवाल आपसे हल नहीं होता है तो आप मुझे उस सवाल को बताएंगे कि सर हमसे ये सवाल नहीं हुआ है,
तो उस सवाल को हम आपको खुद सोल्व करवाएंगे और उसमें जो भी दिक्कत होगी हम आपकी सभी समस्याएं सोल्व कर देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इन सवालों को आप ध्यानपूर्वक जरूर करें, और यदि आप लोग इनको नहीं करेंगे तो फिर आप ही बताओ कि मैं फिर हल इनको कैसे करवा पाऊंगा, है ना। तो बस एक गुजारिश है आपसे लास्ट कि आप इन सवालों को ज़रूर करेंगे और जो भी इसमें दिक्कत आएगी मुझे बता देंगे कि सर इस सवाल में हमें दिक्कत आ रही है, तो हम आपका सवाल अवश्य सोल्व करवाएंगे, चाहे परिस्थिति और स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, बस आपको हमें कमेंट में बताना है कि सर ये सवाल हमसे नहीं हल हुआ है, क्योंकि इस टाइप के मैं आपको लगभग सभी सवाल करवा चुका हूँ, तो ना होने का तो मतलब ही नहीं है कि आपसे। एक सवाल है भाई साथ साथ में, अब जो एनसीईआरटी का भी सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये सवाल मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर एनसीईआरटी का है तो भैया पेपर में आने में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो एक दो सवाल हैं जो एनसीईआरटी का है, मैं आपको इसको करवा रहा हूँ और वो आपके अबजा बोर्ड पर आपको सवाल लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आप जो आपको सवाल स्क्रीन पर दिखे ये सभी तो आप लोगों को करने ही करने हैं, है ना। लेकिन जो सवाल आपको स्क्रीन पर नहीं दिखे हैं वो सवाल आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, और इसके जो अन्य सवाल हैं वो भी आप स्वयं करेंगे, जो भी आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में आपको एक अगला सवाल करवाऊंगा, और ये जितने भी सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनमें से आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि यदि आप किसी अच्छे लेवल का पेपर देंगे तो आपसे हर प्रकार का सवाल करना आना चाहिए। और अगर आप लोग ये सवाल नहीं करेंगे इस टाइप के, तो मैं समझता हूँ कि आपका चाहे कोई कितना भी अच्छा पेपर हो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आपके सवाल के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप सवाल करेंगे कैसे। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है, बस मैं तो लिख रहा हूँ 3। देखिए सवाल क्या है, किसी निकाय में दो आवेश, किसी निकाय में दो आवेश, ठीक है, क्या क्या है, क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम तथा क्यू बी बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं ए 0,0 -15 सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर अंदर लिख रखा है कोई बात नहीं यार, तथा बी 0,0 +15 सेंटीमीटर पर रखे हैं, निकाय का कुल आवेश तथा बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अरे यार बल आघूर्ण नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है जी, एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आसान बहुत है, बहुत इजी सवाल है। देखो कैसे करना है, जब हल करेंगे दिया है आवेश एक है, क्यू है कितना है
2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। एक है क्यूबी, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ये माइनस का है, ये प्लस का है। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश की किसकी कंडीशन बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की, वही है। इसलिए तो पूछा इसने द्विध्रुव आगम, नहीं तो पूछने का मतलब ही था नहीं। बिंदु का क्या है ए, क्या क्या है 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड बी 0 0 और +15 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी बताओ ना कितनी होगी, ये 12 ही होगी, है ना, वही होगी क्योंकि आवेश है ना। बोलो, एक तो -15, देखो इस बात समझो ना यार, ये तो -15 इधर, ये +15, तो टोटल कितनी होगी है 15 15 30। कभी आप समझो कि -15 +15 और उसको बना दो आप 0, समझ गए नहीं बात को, क्योंकि जिन्होंने कोऑर्डिनेट पढ़ रखे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि माइनस की इधर वो प्लस की उधर, समझ गए नहीं बात को, क्लियर है। तो क्या होगा, अरे ये जैग एक्स पर है, ये तो क्योंकि एक्स वाई जैग है ना, ये भी एक्स वाई जैग है, सेम एक्सिस है। तो कितनी होगी 15 + 15 कितनी होगी टोटल 30 सेंटीमीटर, और बोले तो 0.3 मीटर। समझ गए कैसा है, दूरी कैसे निकल गई है, समझे या नहीं समझे, बस इसमें ये समझाने का था, बाकी और इसमें कुछ नहीं समझाने का, बाकी तो आप इसको अपने आप ही कर लेंगे, कुछ अभ्यास में रहा है नहीं सवाल में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ, अब देखो, अतः एक इसने और पूछा है कुल आवेश, क्या पूछा है इसने, कुल आवेश, और कुल आवेश कितना होगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों क्यू ए प्लस क्यू बी, तो क्यू बराबर क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2.5 गुणा 10⁻⁷, इसकी वैल्यू है माइनस के 2.5 इंटू 10⁻⁷, दोनों सेम है तो कितना आएगा 0। लो, एंड एक क्या पूछा जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, पी बराबर क्यू इंटू 12, क्यू की वैल्यू कितनी है, कोई कर लो, क्यू का इसे माइनस कर रखा करते भाई, और 12 की वैल्यू वो रहेगी 0.3, और 25 थे 75, यानी कि 0.75, दो स्थानों पर क्यों समझ गया ना, 10⁻⁷, तो पी को इसको पूरा 7.5 लिख दो, और 10 की पावर होगी -8, -8 कैसे हो गई, क्योंकि दशमलव हमने उधर लेके गए हैं, अगर इधर लाते तो घटती है, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ऐसे सवाल आप कई बार कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। और गुलाम के बीच में छोटा सा गैस लिख देना पक्का ही, क्योंकि अगर सी एम लिख देना तो वो सेंटीमीटर पड़ जाता है, तो तब कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए सी और एम में गैस लिखना अनिवार्य है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा गुलाम है और कौन सा मीटर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। एक साथ साथ में एनसीईआरटी का और सवाल है, इसको यार मैं बताऊँ ना बताऊँ, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे बताने की आवश्यकता है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप स्वयं करना, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, आप लोग खुद करेंगे इस सवाल को। अब एक दो में थोड़ा सा अलग सा सवाल बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे सवाल हो भी जाए, और नहीं होगा तो तब अलग बात है। चलिए, तो इस क्रम में एक सवाल अभी आप और देखिए, और सवाल आपके सामने है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये थोड़ा सा जो है ना, जो सवाल करवा रहा हूँ मैं, ये लास्ट का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ, और बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, ये इजी तो है, इजी तो बहुत है, बस कॉन्सेप्ट बेस है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उसको उससे गलती हो जाएगी पक्का सवाल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए करवा रहा हूँ। सवाल देखिए, ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, किसका टुकड़ा भाई, पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, कि ऋणावेश से दिख भी रहा है, करेंगे बेटे बाद में, ठीक है, के ऋणावेश से आवेशित पाया गया,
नंबर ए स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है बताओ? ट्रांसफर अंग्रेजी में। किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ऐसा पूछा इसने। किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित आकलित कीजिए। ठीक है, बी सवाल है, क्या ऊन से पॉलिथीन में पॉलिथीन पर छोटी बड़ी मात्रा दी, पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है क्या? ये शब्द मैं थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ, संहति का भी स्थानांतरण होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। चलो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिकी सवाल है और आपको लग भी रहा होगा आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है और बहुत अच्छा ही सवाल है, कोई बेकार सवाल नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। तो ध्यान से आप देखें सवालों को, ठीक है, जब हल करेंगे। दिया है आपको, दे रखा भाई आवेश, कितना आवेश हुआ है? माइनस का है 3 गुना 10 की पावर माइनस के साथ कूलाम। क्लियर है? ऊन से रगड़ा है पॉलिथीन, ये समझो ऊन है, ये पॉलिथीन है, ये ऊन है और ये पॉलिथीन, और आपस में से रगड़ दिए तो क्या 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 हुआ भाई? पॉलिथीन का जो टुकड़ा था, पॉलिथीन वाले पर माइनस का आवेश आया, इस पर माइनस का आवेश आया है। देखिए जब दो सेम आवेश है, दोनों को रगड़ा, माइनस का आवेश आया पॉलिथीन वाले पर, ठीक है, मैंने कि इस पर। अच्छा, अगर इस पर प्लस का आता, देखो मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी, यदि आपको पहला चैप्टर याद होगा तो, मतलब पहले शायद दूसरी या तीसरी क्लास में बताया होगा। ये समझिए कि ये दो टुकड़े हैं, दोनों आपस में रगड़े हैं हमने, तो जब इस पर माइनस का आवेश आ चुका है तो मतलब इस पर, क्योंकि इस पर आ चुके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्यों आ गए इस पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? माइनस का। और जब किसी टुकड़े पर आवेश माइनस का आया है तो समझो कि इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर इस पर प्लस का होता तो समझो कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो अभी इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर प्लस का होता तो देता। समझिए नहीं बात? इस बात को समझ लीजिए आप। क्लियर बात है? क्योंकि पहला जो सवाल है ना उसमें यही पूछा है, स्थान किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तो किससे किस में हुआ? समझ गया? ऊन से पॉलिथीन में हुआ है। ठीक है, तो एक बात और लिख दो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश से? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई बराबर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये सवाल है। स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में? देखो चूंकि आवेश ऋणात्मक है, कैसा आवेश है भाई? ऋणात्मक है, तो इसलिए ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले सवाल का तो आपको आंसर मिल गया इतने का। अब निकालनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन निकालनी। चूंकि क्यू बराबर क्या फॉर्मूला है? एन ई, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ई। रखो मान, एन बराबर क्यू की वैल्यू माइनस में, ये आता है आवेश, क्यू बराबर माइनस में रखो, क्योंकि इन्हें रखा नहीं करते, रखोगे तब भी कट जाएगा, बात एक ही पड़ेगी, सब मत रखो ना, रखो 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, एन बराबर बोलो कितना हुआ? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ गई, 30 बटे में 16, 30 बटे में 16 को लिख रहे हो, 15 बटे में 8 लिखो ना, 15 अपॉन में 8, समझ गए ना? और 10 की पावर हो गई है 12 प्लस की, क्योंकि 19 प्लस के ऊपर हो जाएगी ना 12, समझ गए ना कैसे आगे 12?
कोई दिक्कत तो नहीं, भाग दीजिए। n बराबर 8 एकम 8, बच गए हैं 7, 8 हो 8 ही 64, बच गए हैं 6, 64 हो गया ना, 6, 60 आ गया, 60 में कितनी बार चलेगा, 8 सत्ती 56 ना, 56 बचेगा 4 और 8 पंजे 40, 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए स्थानांतरित, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कितने हुए कितने नहीं हुए, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का भी स्थानांतरण होता है। संहति का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब समझो क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल भाषा का शब्द है संहति, इसलिए आपको लिखवाया मैंने कि क्या मतलब होता है इसका, द्रव्यमान। तो सवाल बस ये है कि क्या इसमें द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, तो बताओ होता है कि नहीं होता है, यानी कि इसमें आपको एम निकालना है, द्रव्यमान तो होता है। देखिए क्या इलेक्ट्रॉन का, देखो जब इस पर इतने इलेक्ट्रॉन आए हैं, जब इस पर इतने सारे इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है ना, इतना पता भी होगा आपको क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है तो सीधी सी बात है कि भैया जब इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो द्रव्यमान भी तो जाएगा साथ साथ में। तो बस आपको ये बात लिखनी है, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ कण है जिसमें द्रव्यमान होता है, ऐसे लिख दो कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान होता है, तो इसलिए द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, बस ये बात लिख लो। देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ कण है, या तो ऐसे लिख दो पदार्थ कण, पदार्थ का मतलब ऑलरेडी द्रव्यमान होता है, या फिर लिखो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान होता है, सबसे बढ़िया तो पदार्थ है, क्योंकि इस भाषा में ही द्रव्यमान ऑलरेडी है, ठीक है। इसलिए संहति का भी स्थानांतरण होगा, सीधी सी बात है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, किस पर भाई, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर 9.1 होता है, मैं खाली 9 ही लिखूंगा क्योंकि फिर गुणा करने में दिक्कत आएगी यार, 9×10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो एक पर तो इतना है, तो इसलिए कुल द्रव्यमान, इसलिए कुल द्रव्यमान, ये तो एक का है ना, कितना होगा, m बराबर n और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1.875 इंटू 10⁻के+12, इसका 9×10⁻31 करो, 9 पंजे 75, 9 सते कितने होता है 63, और 7 80, 9 8 72 और 8 नहीं 72, 963 और 7 कितना होता है, देखो 9 पंजे 45, दिमाग घूम गया भाई, देखो 9 पंजे 45, 45 का 5, 9 सते 63, 63 और 4 कितना होता है 67, ठीक है। 9 8 72, 72 और 6, 72 6 कितने होता है 78, और 9 एकम 9 और 7 कितना हो गया 16, इतना होगा। तो 10 की पावर कितने बचेगी, 11 में से 2, अरे यार ये 12 है प्लस की और 31 है माइनस की, तो कितने बचेगी, -19 बचेगी भाई, सही है ना, -19 इतने किलोग्राम। तो द्रव्यमान इतना होगा जी ट्रांसफर, ठीक है। कितना द्रव्यमान होगा, इतना आपके सामने लिखा हुआ है, कितना लिखा है 1.6875 इंटू 10⁻के, अरे यार पॉइंट जो है 3 स्थान पर आएगी, ये गलती क्यों कर रहे हैं हम, एक काम और भी कर सकते हैं, 1 इसको लिख सकते हैं 1.7 और 10 की पावर -18 किलोग्राम, समझ गए। अरे ये हटा दिया ना, 8 का जैसा कह रहा तो 7 बन जाएगा, और ये एक कम हो गई है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन आप लोग इतनी कैलकुलेशन कर लिया आपने पिछले सवालों में, तो ये तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं है, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक का सवाल था, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या यूज हुई है बस। तो यहाँ पर आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, और इससे जो अगला टॉपिक है वो चलेगा वैद्युत फ्लक्स, जिसमें हम गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और कुछ उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। अभी पहला चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है,
अभी बस ये समझिए कि पहले चैप्टर का पहला पार्ट पूरा हुआ है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये चैप्टर अलग होता था, लेकिन अब दोनों में मिक्स है ना एनसीईआरटी में, इसलिए इसी के साथ में करवाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। और इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। और बस लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट आती है आपसे, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर तो अवश्य करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है ताकि नई वीडियो की आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। बस इतना ही है, धन्यवाद। और हमारा मनोबल बढ़ाइए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।